हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग करेंगे मई के पहले हफ्ते के जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो। एंड स्पेशली ये सारे करंट अफेयर वन लाइनर रहेंगे, वन लाइनर करंट अफेयर्स रहेंगे। एंड दिस इज़ मी गौरव गुप्ता, जो आपको आज फर्स्ट मई के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स कराएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आप सभी लोगों ने आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को सुना होगा। ये आया कब था? ये 2010 में आया था। एंड 2010 में ही आईएमपीएस आया था। बैंकिंग सिस्टम में आईएमपीएस भी 2010 में आया था। और आईएमपीएस अभी वन ऑफ द मेन, क्या कहते हैं, मेन है जो जिससे ट्रांजेक्शन होता है। लाइक आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, यूपीआई भी अभी काफ़ी है। सो बात हो रही है यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन की। अभी तक एईपीएस के थ्रू क्या होता है ना, लाइक आपको पैसे निकालने हैं तो आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आउटलेट ओपन है जगह जगह, जहाँ पर आप अपने आधार कार्ड की मदद से उसके थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा और आप अपने अकाउंट से एक लिमिटेड अमाउंट निकाल सकते हैं या उसको डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो इससे बैंक्स का भी बर्डन कम होता है और लोगों को भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। अभी तक उसमें फिंगरप्रिंट का यूज़ होता था, लेकिन अभी क्या कहते हैं, फेस ऑथेंटिकेशन का भी यूज़ होगा। लाइक फेस का यूज़ करके वो पता लगा लेंगे कि हाँ ये आप ही की आईडी है, आप ही का बैंक अकाउंट है। एंड देन आप उससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये सबसे पहले किस पेमेंट बैंक ने स्टार्ट किया है? ये स्टार्ट किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। एयरटेल पेमेंट बैंक ने। आंसर इज़ एयरटेल पेमेंट बैंक। या इसके बाद है कि एक हायर पेंशन एप्लीकेशन सिस्टम होता है, जो ईपीएफओ का है। उसकी क्या कहते हैं, डेट बढ़ाने की काफ़ी दिनों से बात हो रही थी। लाइक तो ईपीएफओ ने उसकी डेट बढ़ा दी है। नाउ उसकी जो डेडलाइन, द लास्ट डेट है, लाइक हायर पेंशन एप्लीकेशन, लाइक कुछ लोग चाहते हैं कि उनका जो पेंशन है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट की जाए जिससे कि हायर इंटरेस्ट रेट मिले, लाइक हायर वो मिले। तो उसके लिए भी ईपीएफओ में प्रावधान है और उसी के अकॉर्डिंग अब 26 जून 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट ईएसएमए, दिस इज़ यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटीज़। यूरोपियन सिक्योरिटीज़ एंड मार्केट अथॉरिटीज़, उन्होंने अभी क्या कहते हैं, इंडिया के 6 क्लियरिंग हाउसेस की क्या कहते हैं, 6 क्लियरिंग हाउसेस की 6 क्लियरिंग हाउसेस की जो भी मतलब वहाँ पर ऑथेंटिकेशन थी उसको एंड कर दिया है, क्योंकि जो डेडलाइन थी वहाँ पर उसको उन्होंने लैप्स किया। तो ये 6 क्लियरिंग हाउस कौन कौन से थे? फर्स्ट इज CCIL, दिस इज क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकेंड इज इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन। थर्ड इज NSE IFSC क्लियरिंग। फोर्थ इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। फिफ्थ इज इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन। एंड इसको, इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉरपोरेशन को रेगुलेट करता है सेबी, इसको सेबी करता है। एंड इसको भी सेबी करता है, इसको इफ्सका करता है। एंड इसको आरबीआई करता है, CCIL को आरबीआई करता है। एंड आफ्टर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 ही हुए ना, एक कौन सा रह गया? यस, जो लास्ट रह गया दैट इज़ NSE क्लियरिंग। देखिए इन दोनों में डिफरेंस है। दिस इज NSE क्लियरिंग, दिस इज NSE IFSC क्लियरिंग। जो IFSC वाला है उसको इफ्सका करता है एंड इसको NSE क्लियरिंग को भी सेबी करता है। तो बस आपको इतना याद रखना है कि CCIL को RBI करता है एंड NSE IFSC लिखा है तो इसको इफ्सका करता है, बाकी सबको सेबी करता है। या इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है कि अभी देयर इज ए स्कीम जो अभी न्यूज़ में आई थी इस वीक, एंड दैट इज़ स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो काफ़ी बार पेपर में ये पूछ लेते हैं कि ये कब तक स्कीम चलेगी। काफ़ी बार, लाइक हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं
कि ये स्कीम कब तक रहेगी कब तक, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको याद करना। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम अप्रैल 2021 में स्टार्ट हुई थी एंड मार्च 2025 तक ये चलेगी। इसका वेट मैं इसको एक बार क्लीन कर देता हूँ। यस, सो इसका कॉर्पस कितना था? इसका कॉर्पस था 945 करोड़। एंड स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम में अभी तक किस स्टेट ने टॉप करा है? एंड इस अभी तक जिस स्टेट ने टॉप करा है दैट स्टेट इज महाराष्ट्र। एंड अभी तक किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स को इसकी मदद से हेल्प मिली है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम्स की मदद से? एंड दैट सेक्टर इज हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर, ओके। एंड इसके बाद एक अंडर सी ट्विन टनल, क्या कहते हैं, अभी अभी इंडिया की जो पहली अंडर सी ट्विन टनल है वो स्टार्ट होने वाली है। वो कहाँ पर स्टार्ट होने वाली है ये क्वेश्चन है। ये स्टार्ट होगी मुंबई में एंड इसकी टोटल लेंथ होगी 2.05 किलोमीटर। एंड ये जो इंडिया का फर्स्ट अंडर सी ट्विन टनल है ये किस प्रोजेक्ट के अंडर बन रहा है? एंड उस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो नाम है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट एंड इसका टोटल आउटले 12,271 करोड़ है। तो इसी के अंदर इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल स्टार्ट हो रहा है। अंडर सी ट्विन टनल स्टार्ट हो रहा है। एंड या इसके बाद अभी अभी सबको ही पता है, ये तो लाइक आई थिंक सभी बच्चों को पता होगा कि वर्ल्ड बैंक के न्यू प्रेसिडेंट अजय बंगा जी बन गए हैं। एंड अजय बंगा जी आई थिंक मास्टर कार्ड के पहले सीईओ थे। एंड अजय बंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अजय बंगा को पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री मिल चुका है इनको एंड ये 2016 में मिला था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके अलावा एडाई ने अभी अभी गाइडलाइंस निकाली हैं कि मैनेजरियल पर्सनस की, लाइक बड़ी बड़ी पोस्ट पर जो इंश्योरेंस कंपनी पर रहते हैं, लाइक सीईओ हो गए, एमडी, ईडी, इन सब पोस्ट पे उनके लिए एक गाइडलाइंस निकाली गई हैं। और ये मतलब चेंजेस किए गए हैं उस गाइडलाइंस में। ये गाइडलाइन कब की थी? ये 2016 की गाइडलाइंस थी जिसमें अभी एडाई ने कुछ चेंजेस किए हैं और दोबारा से उसको रिलीज़ किया है। नेक्स्ट है, अभी अभी आईआईटी कानपुर ने एक एमओयू साइन करा मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के साथ। ये झांसी में है। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस इसके साथ पार्टनरशिप की आईआईटी कानपुर ने। इन पार्टनरशिप क्यों हुई है? क्योंकि जितने भी आर्मी स्टेशन हैं इंडिया में उनको कार्बन न्यूट्रल कैंपस बनाना है। हम सबको पता है इंडिया का टारगेट नेट ज़ीरो का 2070 है। सो इसको अगर हम लोगों को अचीव करना है तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारा काम करना होगा। नीचे इससे रिलेटेड डाटा भी है, मैं आपको बताऊंगा, बट अभी इतना याद रखिए कि आईआईटी कानपुर ने पार्टनरशिप की है मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के साथ। नेक्स्ट है, अभी अभी क्या कहते हैं, श्रीराम फाइनेंस न्यूज़ में था तो मैंने सोचा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ, आ सकता है ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है इसके, श्रीराम फाइनेंस में पार्टनरशिप किस किस की है? एक तो श्रीराम कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी है, इसके साथ कौन है? एक देयर इज ए ग्रुप को संलाम ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये किस कंट्री का है? साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका का संलाम ग्रुप और श्रीराम कैप की पार्टनरशिप में श्रीराम फाइनेंस क्या कहते हैं कंपनी में है। इसके अलावा ये श्रीराम फाइनेंस क्यों आया? क्योंकि इसका जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम एज एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट जो रेशियो है वो 30% से ऊपर जा रहा है। और ये एडाई की लिमिट है कि 30% से ऊपर जो भी जितना भी ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का और जितना भी उसका एक्सपेंस ऑफ मैनेजमेंट है वो उसको 30% से ऊपर नहीं जा सकता है। यहाँ पर बात जनरल इंश्योरेंस की हो रही है, जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनके बारे में। इसके बाद अभी अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि जिसका हेडक्वार्टर मनीला में है। एंड अभी अभी एडीबी की क्या कहते हैं 56th एनुअल मीटिंग हुई। ये मीटिंग कहाँ हुई? ये मीटिंग हुई साउथ कोरिया में। एंड इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम है रिबाउंडिंग एशिया, रिकवर, रिकनेक्ट एंड रिफॉर्म। रिबाउंडिंग एशिया, रिकवर, रिकनेक्ट एंड रिफॉर्म। नेक्स्ट है देयर इज ए एयरलाइन कॉल्ड कंतास एयरलाइन। और ये एयरलाइन कहाँ की है? ये और एयरलाइन ऑस्ट्रेलिया की है। एंड इसने अभी अभी पहली सीईओ को नियुक्त किया है एंड जो फर्स्ट फीमेल सीईओ बनी है कंतास एयरलाइन की, एंड दैट पर्सन इज़ वेनेसा हडसन। वेनेसा हडसन फर्स्ट फीमेल सीईओ कंतास एयरलाइन की अभी भी बनी है। उसके अलावा एक स्विट्ज़रलैंड की बैंक है, आप लोगों ने भी इसको काफ़ी न्यूज़ में भी सुना होगा, लाइक इसका
मतलब बंद होने तक की बात आ गई थी, काफ़ी लॉस में है ये। एंड द बैंक नेम इज़ क्रेडिट सूसी। उसने बोला है, वो चाहती है कि जो भी आर कैप की इंसॉल्वेंसी चल रही है, आर कैप इज रिलायंस कैपिटल, इसका इंसॉल्वेंसी प्रोविज़न चल रहा है इंसॉल्वेंसी का पूरा, तो वो चाहती है कि इसको होल्ड पे दिया जाए, क्योंकि क्रेडिट सूसी का भी कुछ अमाउंट है आर कैप के ऊपर। तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी नियुक्त किए गए थे इसकी इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस के लिए। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन मैं कमेंट में बता दूंगा अगर आप लोग चाहोगे तो। नेक्स्ट है कि न्यू सीईओ, पंजाब एंड सिंध बैंक के न्यू सीईओ नियुक्त किए गए हैं, एंड डेट पर्सन इज स्वरूप कुमार साहा। एंड पंजाब एंड सिंध बैंक एक और वजह से न्यूज़ में था, इसलिए था क्योंकि उन्होंने 250 करोड़ का कैपिटल रेज़ किया है। अब ये आपको पता है कि सभी बैंकों का Q4 का रिजल्ट आया है, सब बैंकों ने अच्छा काम किया है। यूको बैंक ने 100% का प्रॉफिट एक्स्ट्रा किया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 126% का इंक्रीज़ करा प्रॉफिट ने, यूपीआई ने 80% के करीब किया। एंड आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एसबीआई का भी आ गया है। एसबीआई ने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है फिस्कल ईयर 23 में। एसबीआई का प्रॉफिट 50,000 करोड़ से भी ऊपर है, 50,000 करोड़ से भी ऊपर है। एंड इन्होंने एचडीएफसी को भी पीछे कर दिया। एचडीएफसी का 45,000 करोड़ का था, सॉरी यस 45,000 करोड़ का था, एंड एसबीआई ने सबको पीछे कर दिया है एंड अकेले 50,000 करोड़ का प्रॉफिट किया है। नेक्स्ट है देयर इज ए कंपनी कॉल्ड टीवीएस एमराल्ड, एंड उन्होंने पार्टनरशिप की। देखिए इन क्वेश्चनों को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है वो लोग, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी मैंने देखे हैं ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस हम लोगों को एक फेमिलियरिटी होनी चाहिए इस टॉपिक से, देन आप आराम से इसको टिक कर देंगे पेपर में। सो टीवीएस एमराल्ड ने कोलंबिया पैसिफिक के साथ पार्टनरशिप की है। सीनियर पर्सनस के लिए एक लिविंग प्रोजेक्ट बन रहा है, बड़े बूढ़ों को रहने के लिए घर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? चेन्नई में बन रहे हैं। उसके लिए जॉइंट वेंचर टीवीएस एमराल्ड का एंड कोलंबिया पैसिफिक का। नेक्स्ट पी&जी, आप सभी ने सुना होगा पी&जी, काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट हैं लाइक पेंटीन, आई थिंक पेंटीन, हेड एंड शोल्डर, सब इसी के हैं पी&जी के। सो पी&जी क्यों न्यूज़ में है? पी&जी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि उन्होंने अभी बोला है कि हम 5 लाख वुमेन को, जो भी रूरल वुमेन्स हैं, जो भी पुअर वुमेन्स हैं, पुअर हाउस होल्ड वुमेन्स हैं, 5 लाख वुमेन्स को अगले 3 साल में डिजिटल अपस्किलिंग का कोर्स कराएंगे। उन्हें डिजिटल साक्षरता उनके अंदर बढ़ाएंगे, जिससे कि वो जगह जगह जाकर जॉब कर सकें। उसके अलावा नेक्स्ट न्यूज़, मिंडा कॉरपोरेशन, आप सभी ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ये एक ऑटोमोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। जब मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, सो दिस इज़ माय फर्स्ट कंपनी जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था, बट उस टाइम पे उतना आइडिया नहीं था, तो मैंने कुछ दिन बाद ही इन्वेस्ट करके इसको सेल कर दिया था कुछ लॉस में। सो मिंडा कॉरपोरेशन एक कंपनी है, प्रीसोल जो बोलना चाहें आप बोल सकते हैं। इसमें बात सीसीआई को अप्रोच किया है क्योंकि वो अपना स्टेक को बढ़ाना चाहती है। अभी कुछ स्टेक है उसको 24.5% करना चाहती है, इसलिए मिंडा कॉरपोरेशन ने सीसीआई से अप्रोच किया है। नेक्स्ट है आरबीआई की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। आरबीआई ने बताया कि इंडिया को अगर अपनी ग्रीन फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट को, इंडिया को अगर अपने जो भी 2030 के गोल्स हैं उनको अगर कंप्लीट करना है, 500 गीगावाट एंड ऑल, अगर उसको कंप्लीट करना है तो काफ़ी कुछ करना होगा। फॉर एग्जांपल जो भी ग्रीन फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है इंडिया की, जो भी सोलर वाला सब मिलाकर जो भी ग्रीन फाइनेंस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, उसका लगभग हर साल लगभग जीडीपी का 2.5% उसको मापा गया है। जितनी भी बड़ी अपनी जीडीपी उसका 2.5% पैसा इसमें लगाना होगा 2030 तक एवरी ईयर। एंड इसके अलावा अगर हमको नेट ज़ीरो बनना है 2070 तक, तो इंडिया वुड रिक्वायर एन रिडक्शन इन एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी बाय 5%। ओके, नेक्स्ट है एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट, ये फिर से न्यूज़ में था, सबको पता है 20% 2025 तक करना है। नेक्स्ट है बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, काफ़ी अच्छा किया इन्होंने भी, सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बन गई है, सेकंड लार्जेस्ट पीएसयू बन गई है। एंड इसने अभी एक एमओयू करा, एक बिवग्योर ग्रुप ऑफ स्कूल है, काफ़ी अच्छे स्कूल्स होते हैं इनके बिवग्योर स्कूल्स। सो उनके साथ बैंक ऑफ बड़ौदा ने पार्टनरशिप की है, जिससे कि उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ सकें। ओके, नेक्स्ट जोमेटो की कंपनी है, जोमेटो उसको बैक करता है, जोमेटो का मेजॉरिटी स्टेक है मैजिक पेन। सो मैजिक पेन ओएनडीसी नेटवर्क,
आप सभी को पता है DPIIT ने रिलीज़ किया था। एंड ये कैसे बताऊँ मैं आपको, ये नेटवर्क लाइक कोई ऐप नहीं है, इसकी ऐप नहीं है, बट ये दूसरी ऐप्स, दूसरी वेबसाइट्स के उस पर ही काम करता है। लाइक फॉर पेटीएम, आप अगर पेटीएम में जाएं, वहाँ पर आप सर्च बार पे ONDC सर्च करना, आपको फूड के आउटलेट्स, डिफरेंट ग्रोसरीज के आउटलेट सब कुछ मिल जाएगा। आपको जो ऑर्डर करना है कर सके। इंडिविजुअल चीज़ों का कलेक्शन है, लाइक डिलीवरी एजेंट भी वहाँ हैं, फूड एजेंट भी वहाँ हैं, सब हैं। तो जैसे ही आप करेंगे तो वो सब मिल जाएंगे, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक डिलीवरी आपको डंजो से करानी है, सिप्रोकिट से करानी है, ऐसे आप कर सकते हैं उससे। अभी तो DPIIT क्या कहते हैं ONDC में फ़ायदा हो रहा है। लाइक जोमेटो के ऊपर काफ़ी सारे आर्टिकल आए इसके ऊपर, क्या जोमेटो का फ्यूचर खतरे में है, क्योंकि ONDC पे भी जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े सस्ते मिल रहे हैं जोमेटो से। लाइक जोमेटो पे वो चीज़ जहाँ 200 की मिल रही तो ONDC पे 150 की मिल रही है। बट ये ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, ये मतलब फीजेबल चीज़ ही नहीं है इतना। वो थोड़े दिन बाद, सो आई डोंट थिंक सो जोमेटो पे कोई खतरा आएगा इसकी वजह से। नेक्स्ट है, देयर इज़ ए कंपनी कॉल्ड प्लक, उसने एक इंडियन फूड स्टार्टअप है कुक, उसको एक्वायर कर लिया है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं लाइक पेपर में कि बच्चों द फॉलोइंग कंपनी हैज़ रिसेंटली एक्वायर्ड एन इंडियन फूड स्टार्टअप नेम्ड कुक रिसेंटली। सो या इस हमें पता होना चाहिए। अभी धारा जो कि एक ऑयल एंड रिफाइंड मेकिंग कंपनी है, वो काफ़ी न्यूज़ में थी, तो हमें पता होना चाहिए उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, दैट इज़ मदर डेयरी। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेटीएम की कौन सी है, 197 ये आ चुका है। सर्फ एक्सेल की कौन सी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये आ चुका है। आते रहते हैं तो पता होना चाहिए। एक म्यांमार में अडानी का पोर्ट था, एंड म्यांमार में हम सबको पता है कि आर्मी मिलिट्री रूल चल रहा है वहाँ पर। सो USA बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, तो इसी वजह से USA के प्रेशर में आके अडानी पोर्ट को, अपना जो पोर्ट उन्होंने $150 मिलियन में ख़रीदा था, उसको $30 मिलियन में सेल करना पड़ा, उसको $30 मिलियन में सेल करना पड़ा म्यांमार में। नेक्स्ट है, एक बैन कंपनी है, रिसर्च कंपनी है, समय समय पर रिपोर्ट देती है। उन्होंने बताया कि इंडिया का जो भी जो भी कंजम्पशन है, कंजम्पशन में जो भी चीज़ें लोग लेते हैं, उसमें क्या कहते हैं अगले 3 साल में 50% नॉन कैश इकोनॉमी हो जाएगा। मतलब 50% लोग कंजम्पशन की चीज़ों में, ग्रोसरी वगैरह एंड ऑल, इसमें ऑनलाइन पेमेंट करने लगे हैं अगले 3 साल में। अभी रेशियो कम है, ये 50% तक हो जाएगा। नेक्स्ट है SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अभी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, इसकी क्या कहते हैं चेयरमैनशिप अभी किसके पास है, इंडिया के पास है। एंड इसकी थीम है